ग्राम पंचायत देसगांव सचिव हूँ। हमारे यहाँ शासन की जितनी भी लाभकारी योजनाएं चल रही हैं उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। यहाँ की कुल आबादी 4195 है, जिसमें पुरुष 2217 है, महिलाएं 1978 और हमारे यहाँ कुल परिवार है 789, जिसमें APL है 312, BPL है 390 और अंत्योदय के 87 कार्ड बने हुए हैं। और उप स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ, इसमें NM वगैरह सभी सुचारू ढंग से कार्य करती है। हमारे यहाँ पे 3 आंगनवाड़ी संचालित है, इसमें लगभग 200-300 बच्चे आते हैं और सभी उनको टाइम से नाश्ता खाना वगैरह मिल जाता है। संध्या भोजन की व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। अगर शासन की योजना की बात की जाए तो हमारे यहाँ सब शासन की योजनाओं योजनाएं जैसे रोजगार गारंटी का कार्य चला, जिसमें हमने वो करीब 1.5-2 करोड़ का काम करवाया है। इसमें 3 ग्रेवल मार्ग, 10 तालाब निर्माण, वृक्षारोपण कार्य, कपिलधारा कूप निर्माण, मेड़बंधान, नाला विस्तारीकरण, सभी योजनाओं का कार्य किया हुआ है। इसमें ग्रेवल मार्ग और 3 ग्रेवल मार्ग बनाए, जिससे आवागमन में बहुत इधर उधर जाने मतलब जो मार्ग बहुत खराब थे, लोग आज चलने फिरने के लिए बहुत बढ़िया हो गए हैं। तालाब बनाए हैं, जिससे कि गांव में पेयजल की समस्या थोड़ी कम हुई है, जिससे कि भूमि कटाव भी कम हुआ है। अब भी वो BRGF और BRGF योजना का भी कार्य हमारे यहाँ हुआ है, जिसमें पंचायत भवन हमारा बहुत बढ़िया बना हुआ है। उसमें पुस्तकालय भवन का एक BRGF योजना के अंतर्गत किया हुआ है और उसमें अपना घर BRGF योजना के अंतर्गत हमने 4 अपना घर वालों को भी अपना घर की इंदिरावास प्रदान की है। मुझे इससे आगे कोई समस्या नहीं है। हमारे ग्राम से जिला मुख्यालय 30 किलोमीटर दूर है तथा जनपद मुख्यालय 8 किलोमीटर की दूरी पर है तथा समय समय पर CO साहब, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, CO मैडम के द्वारा और जिला पंचायत CO महोदय के द्वारा और कलेक्टर महोदय के द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा हमें कोई भी समस्या या परेशानी होती है तो उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। श्रीमती ज्योति खेड़े उप स्वास्थ्य केंद्र देसगांव में यहाँ स्थित हूँ मैं और स्वास्थ्य विभाग में मैं सर्विस करती हूँ और यहाँ पे हर मंगलवार हर शुक्रवार टीकाकरण होता है। मेरे पास 4 गांव और है, नावली, तोरनी, रोशिया है और टीकाकरण करने के बाद में यहाँ पे डिलोरिया भी होती है, जननी प्रसव की सुविधा भी है और फोन नंबर भी लिखा हुआ है जननी का। और स्थायी साधनों के बारे में भी उनको बताती हूँ, नसबंदी के बारे में भी उनको समझाती हूँ मैं। और कुपोषित हमारे यहाँ किलकारी केंद्र भी खुला हुआ है, उनको भी देखने जाते हैं, उनको बच्चों को सबको दवाइयाँ देते हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं उनका और उनको भी कुपोषित बच्चों को दवाई गोलियाँ भी देते हैं और खिचड़ी रोटी दाल भी देते हैं, सुबह से नाश्ता भी मिलता है उनको। अगर कभी जननी में कोई परेशानी हो डिलीवरी में तो उसको हम रेफर भी करते हैं। 6 गाँव माखन हमारी PSC है, अगर वहाँ से नहीं तो फिर खंडवा में उनको वहाँ पर रेफर करते हैं, बड़ी गाड़ी करके वहाँ रेफर कर देते हैं। और अगर कम वजन वाला बच्चा है उसको भी रेफर करते हैं, अगर सामान्य है तो उसको रेफर नहीं करते हम। और महिला को समझाते हैं कि माँ का ही दूध उसको बच्चे को पिलाना है, ऊपर से कुछ नहीं देना है। और साफ सफाई के बारे में उनको समझाते हैं और नाल के ऊपर से कुछ नहीं लगाना चाहिए और कपड़े पहनाना चाहिए बच्चों को। गर्मी में सूती कपड़े पहनाना चाहिए, ठंड में बच्चों को पूरे गर्म कपड़े पहनाना चाहिए। श्रीमती मीरा प्रजापति, ग्राम देसगांव से आंगनवाड़ी क्रमांक नंबर 3 पर कार्यरत हूँ। मेरी आंगनवाड़ी संचालित 8:30 बजे होती है, मतलब 8 बजे सहायिका आके आंगनवाड़ी की साफ सफाई करती है।
और जिसके बाद वहाँ सहायिका चली जाती है बच्चे बुलाने, कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहती हैं, बच्चे उपस्थित होते हैं। उन बच्चों के से हम प्रार्थना करवाते हैं 8:30 बजे और 9 बजे के बीच में 8:30 पौने 9 बजे हम प्रार्थना करवा देते हैं। प्रार्थना करवाने के बाद में बच्चों का नाश्ता आ जाता है, नाश्ता बंटवा देते हैं, हाथ धुलाते हैं पहले, फिर बच्चों को लाइन से बिठाते हैं, बच्चों को नाश्ता खिलाते हैं। खिलाने के बाद में बच्चों के खेलने की छुट्टी दे देते हैं उनको। कहानी कविता बच्चों को बुलवाते हैं या बच्चों से सुनते हैं और इसके बाद में बच्चों को थोड़े खेलने की छुट्टी दे देते हैं। कंकड़ पत्थर थोड़े बच्चे ले आते हैं, उनका तिरकोन चौकोन ऐसे आकार बताते हैं, फिर रंगों का ज्ञान बच्चों को बताते हैं। जिसके बाद में 11 बजे खाना आ जाता है। बच्चों को हम खाना हाथ धुलाकर बांट देते हैं, यही खिलाते हैं थालियों में। जिसके बाद हम पौने 12 बजे छुट्टी कर देते हैं अभी की स्थिति में और 12 बजे तक हम भी रहते हैं। फिर 1 बजे हम गृह भेंट करने चले जाते हैं। जो गर्भवती महिला होती है, गर्भवती दूध पिलाती महिला, कुपोषित बच्चे, इनके घर पे जाके बच्चों के बारे में या उनके घर के आसपास साफ सफाई के बारे में समझाए देते हैं। पानी छान के पीने के बारे में या पानी कैसा पीना चाहिए, उबाल के पीना चाहिए, इनको समझाते हैं। के कार्य में कोई सी भी परेशानी अगर आती है तो ग्राम के सरपंच, सचिव, एनएम और अन्य आंगनवाड़ी मतलब गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का भी सहयोग में ले लेती हूँ और इस काम को सुचारू रूप से करती हूँ। देश गांव से हूँ मैं और मुझे महिलाओं को प्रसव कराने पर लाभ दिलाया जा सकता है और जो परेशानी आती है बीएमओ सीएमओ सबको सूचित किया जाता है और ग्राम सरपंच सचिव को सहयोग का है मेरे को गाँव में और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का भी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं ग्राम झेलगांव मंदिर में रहता हूँ और गांव का सचिव और सरपंच के द्वारा जो मुझे भाजी का पैसा मिलता है तो उसमें बड़े धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पार्वती बाई है, देशगांव वगैरह में रहती हूँ। विधवा पेंशन मिलते हैं, सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं विकलांग हूँ और मुझे पंचायत तरफ से विकलांग पेंशन योजना मिल रही है जिससे मैं खुश हूँ और सरकार की योजना से मैं बहुत खुश हूँ। मेरा जीवन यापन चल रहा है थोड़ा बहुत। सचिव और सरपंच साहब का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ जिससे ये योजना शुरू की है। बीपीएल का हितग्राही हूँ। मेरे को ग्राम पंचायत देशगांव से अपना कर योजना का लाभ मेरे को मिला, इसलिए ग्राम पंचायत देशगांव का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। और पंचायत में खोली स्वीकृत हुई है, मेरे को इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है। इंदिरा आवास मुझे खोली स्वीकृत होने से मुझे बहुत फायदा है, शासन की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम महराम, देशगांव में रहता हूँ। मेरे को कपिल धारा योजना का लाभ मिला है। जब से मेरे को कुआं मिला है, जब से खेती का लाभ उठा रहा हूँ और सरपंच सचिव का